रगड़ लेता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं नाज़िया आपके साथ इन अ ब्रांड न्यू शो कॉल्ड जीना इसी का नाम है। देखो, खुद के लिए जीना भी कोई जीना है। असल जिंदगी तो वो है जो दूसरों के काम आए। बस यही सोच लेकर कुछ लोग निकल पड़ते हैं। कुछ अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल लेते हैं, तो कुछ थक हार कर लौट जाते हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं वो कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं। तपती धूप में काम करते हुए नींबू पानी पीकर खुश हो जाना, जीना इसी का नाम है। फोन पर माँ से बात करते हुए चहकना, आंसुओं को पी जाना, जीना इसी का नाम है। खुद ईद पर पुराना जोड़ा पहनना और घर वालों को नया खरीदवाना, जीना इसी का नाम है। सुनिए प्रोग्राम जीना इसी का नाम है एवरी फ्राइडे विद आरजे नाज़िया 12 PM ऑनवर्ड ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जीना इसी का नाम है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं नाज़िया आपके साथ और आप सुन रहे शो जीना इसी का नाम है। इस शो में हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं की, जो कभी आपको हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही किस्से कहानियां लेकर हम हाजिर होते हैं इस शो में और आपसे जुड़ते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को जारी रखते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वन एंड ओनली अमरुल्लाह दीवान जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप अमरुल्लाह जी? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम आपसे इस तरह से आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। वैसे आई एम श्योर मेरे लिसनर्स ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे लिसनर, एक बहुत ही कंसिस्टेंट लिसनर है। आपकी आवाज़ हम सब ने सुन रखी थी, लेकिन आज मौका मिल रहा है कि आपसे आमने सामने बैठ के बातचीत करें। तो अमरुल्लाह जी, यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताइए, कुछ अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, पहले तो मैं आपका और ये उर्दू सर्विस का और साथ में कतर का आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये वक्त दिया और ये मौका दिया और मुझे यहाँ बैठाया ला के, और मुझे बहुत खुशी। और आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार ये स्टूडियो में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियोज में देखकर। और मैं नेपाल से हूँ। अच्छा। मैं नेपाल का मेरा नेशनलिटी है, लेकिन मैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हूँ। और इंडिया हम लोग का आना जाना सब कुछ लगा रहता है। क्या बात है। और यहाँ तक कि ये है कि इंडिया और नेपाल का ताल्लुक ऐसे है, ये दो देश नहीं बल्कि दो शहर के जैसे है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। कहीं भी जाना हो किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी हम लोग की इंडिया नेपाल में होती रहती है। हाँ, और मुझे तो सच बोलिए अमरुल्लाह जी, मैं ये समझती थी कि आपका शायद ताल्लुक इंडिया से ही है। जी नहीं, मैं नेपाल से हूँ। और ऐसे भी देखिए, हमारे नेपाल के तो बहुत से लोग इंडिया में नौकरी करते हैं और हुकूमत की नौकरी है। जैसे को खाली फौज को देख लीजिए इंडिया की, सही, तो नेपाल के इंडिया में करते। जैसे हमारे अम्मी और अब्बू भी गुवाहाटी रहा करते थे, असम में। अच्छा, ओके। तो दरअसल तो हमारी पैदाइश तो वहीं की है, असम की। जी। अच्छा, वहाँ करीब 7-8 साल के हुए तो फिर इधर रिटर्न आए। अच्छा। तो ज्यादा कल्चर तो इंडिया का ही भरा हुआ है, और यहाँ भी है बॉर्डर। देखा जाए तो से भी इंडिया आना जाना तो बराबर लगा रहता है। और देखा जाए तो नेपाल हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके कल्चर्स आपस में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। बहुत कल्चर के हम ये चारों मुल्क वाले हैं। जी। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीनों। सही। अच्छा अमरुल्लाह जी, आपने ये तो बताया कि आपका ताल्लुक नेपाल से है। यहाँ पर आप कतर में कितने सालों से हैं? मैं यहाँ, मुझे 20 साल हो गया। माशाल्लाह। मैं 2002 में 15 अगस्त को मैं यहाँ 6:20 में एंट्री किया था। वो दिन मैं नहीं भूल सकता। अच्छा। और उस दिन से, हालांकि मैं तो ये सोच के आया था कि चलता हूँ, घूमूंगा, देखूंगा और 1 आध साल रह के आ जाऊंगा। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के माहौल, यहाँ की कल्चर, यहाँ की यानी कि सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कोई खोया हुआ चीज मिल गया। जी, क्यों कि जब राजतंत्र था हमारा नेपाल, तो सेम यही था। अच्छा जी, कोई फर्क नहीं, इतना सेफ था, इतना अच्छा था। वो कहते हैं ना, बाघ और बकरी एक साथ चलने का,
वो स्थिति था। और यहाँ तो अभी है ये है, यहाँ ना कोई छोटा हो ना बड़ा है, ऐसे कभी अमीर के नजर में तो सब बराबर है, वैसे ही हमारे देश में भी सब बराबर थे। लेकिन क्या हुआ कि वो 14-15 से जो हमारे देश में हंगामा हुआ और वो सब खत्म हो गया, तो एक हिसाब से समझिए कि ऐसा लग रहा था कि दम घुट रहा है। अच्छा। उस माहौल ऐसा बन गया एक बैग, इतना माहौल खराब हो गया कि अगर सुबह चाय पीने जाते हैं तो लौट के आएंगे कि नहीं, ये स्थिति हो गया था नेपाल में माओवादी की वजह से। तो मैं यहाँ तो घूमने के चक्कर में आया था कि घूम के 1 साल रह के चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे वो सब सुकून मिला कि जो हमारे देश में था पहले, आज तो नहीं है। शायद अब हो जाए, अब अल्लाह चाहे तो हो जाए। प्रचंड जी अब एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं, तो हो सकता है कुछ उस तरह से मैं यहाँ आया तो बस अब यहाँ ही कर हो गया, बस आना जाना लगा रहा। 20 साल में आता जाता रहता हूँ, छोड़ने को दिल ही नहीं करता। इतना सुकून, इतना अच्छा माहौल, इतना हर चीज, यानी कि टाइम टू टाइम, यानी कि ये नहीं है कि हाँ ये कतरी है और ये खारजी है बोल के। यहाँ के कतरी के नज़र में भी सब बराबर है, वो लोग भी कोई फर्क। एक बताऊं, मैं यहाँ आया तो करीब लगभग 3-4 महीने के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा। ओहो, अच्छा। तो वो कैसे हुआ कि हम मस्जिद से निकल रहे थे, 2 आदमी नमाज पढ़ के, ऊपर कुछ काम चल रहा था, तो उसने के 3-4 फीट का पलाई जो है ना इतना मोटा ऊपर से फेंक दिया, तो मेरे सर पे लगा। और एक आदमी साइड में था, उसको किनारा लगा तो इतना ये सर फट गया उसका जी। और उस वक्त मैं देखा कि इतना VIP गाड़ी में कतरे आए और हम दोनों को समेट के उठा के ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा। शायद ही हमारे मुल्क में कोई नहीं करता। शायद, बिल्कुल सही कहा। उनका गाड़ी एकदम पूरा खून से लालम लाल हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, हम दोनों को। ओह, कितनी बड़ी बात। फिर वहाँ हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ। इंसानियत जिंदा है यहाँ पर। ये सब चीज जो है ना, समझिए कि दिल को मोहना जो बोलते हैं, ये सब मोह लिया है। कतर का इखलाक, यहाँ के अरबियों का इखलाक, ये सब मिल के दिल को मोह लिया है। अच्छा, आपने बताया कि जब आप आए आपने सोचा था कि 1 साल यहाँ रहूंगा, चला जाऊंगा, तो आप यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए थे या किसी काम पर आए थे? काम जॉब के लिए आए थे? काम के लिए आए थे। अच्छा जी, मैं तो सिलाई करता हूँ, टेलर मास्टर हूँ। ओह वाह जी, तो मैं उसी लिए आया था। मैं काम भी कर लूंगा, 1 साल घूम भी लूंगा। अब घूमने के सिर्फ नियत से आते तो टूरिस्ट वीजा में आना पड़ता है, 2-3 महीने के मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो ये विजिट वीजा लेके आया ताकि मैं काम भी करूंगा, घूमूंगा भी, वहाँ को समझूंगा भी, वो माहौल भी देखूंगा। लेकिन ऐसा देखा कि मन ही लग गया, बस आना जाना लगा रहा। ये बात तो सही कही आपने अमरुल्लाह जी, जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। यहीं का हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बताया कि आप जब यहाँ आए तो आपका इनिशियली आपने सोचा था कि कुछ वक्त रह के चला जाऊंगा, तो क्या जहन में किसी तरह का कोई टारगेट था कि मुझे जो है घर बनाना है या किसी की शादी है वो करनी, या किसी की पढ़ाई है या बीमारी का, कुछ ऐसा आपके जहन में था जिसकी वजह से आपने चुनाव किया कतर आने का? वो पहले नहीं था। अच्छा, पहले वो घूमने का ही नियत था। अच्छा, घूमने के लिए। जब यहाँ का माहौल देखा तो मैं सोचा कि क्यों ना यहीं से अपना सर पूरा करूँ, घर भी बनाऊं, बच्चियों का शादी भी करूं। हम अपने मुल्क में भी काम करेंगे, लेकिन वहाँ सुकून शांति नहीं है। वो ऐसा माहौल हो गया था हमारे नेपाल का। अच्छा, तो मैं सोचा कि यहीं से सब कुछ करते हैं। यहाँ सुकून भी है, शांति भी है, हर चीज है यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। हमें अभी जरूरत पड़ता है तो 12 बजे रात को भी मैं निकलूं या निकल जाए कोई भी, तो कोई ना कोई उसे सहारा दे ही देता, ऐसा बात नहीं कोई छुटकार दे। तो ये सब चीजें, ये माहौल जो है, यानी कि दिमाग माइंड एकदम चेंज किया कि जब हमें कमाना ही है तो क्यों नहीं इसी जगह पे रहूं ताकि मैं सेफ रहूं। हालांकि देखिए कई जगह से, दुबई से भी और सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सऊदी से भी, वहाँ से भी वीजा मिला, लेकिन जाने को दिल नहीं किया। यहाँ जितना सेफ है वहाँ नहीं रह पाएंगे। बहुत सही, बहुत ही अच्छी और बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। साथ ही में एक बहुत अच्छा सा वॉइस नोट भी है, और आपके दोस्त ने ये वॉइस नोट आपके लिए खास भेजा है। चलिए मिलकर सुनते हैं और हम वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजिया जी, आप तो प्रोग्राम में अमरुल्लाह दीवान भाई को वेलकम कहते हैं। नाजिया जी, ये हमें FM 107 के ज़रिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। इनमें से एक अमरुल्लाह दीवान भाई भी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं और बहुत मिलनसार हैं। मेरी मुलाकात इनसे तकरीबन 8 या 10 साल पहले हुई थी। पर ये इनकी मोहब्बत है कि ये बाकायदगी से मुलाकात के लिए मेरे पास आते रहते हैं, और हम सब दोस्त मिलकर छुट्टी के कोई अच्छा खाना वगैरह बनाए या खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अमरुल्लाह भाई अपने प्रोफेशनल के भी बहुत टैलेंट रखते हैं
और हम सब दोस्तों में खूब घुल मिल जाते हैं और अपनी खूबसूरत बातों से हम सब को काफ़ी लुत्फ़ अंदोज करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने सलामत रखे, खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो जीना इसी का नाम है। मैं हूं नाज़िया आपके साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरुल्लाह दीवान जी, जो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अमरुल्लाह जी, आप जो है यहाँ पर आए, अपने जॉब की सेट हो गए, क्या उसके बाद आपके जहन में आया कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड या कोई दोस्त, उन्हें भी यहाँ बुला लें और उन्हें भी यहाँ पे सेट करें? ऐसा कुछ किया आपने? जी किया, मैं बुलाया, 2-3 आदमी को बुलाया, ज्यादा को तो नहीं बुलाया। अच्छा, 2-3 को बुलाया, वो लोग कुछ दिन रहे और चले गए। चले गए, उनको नहीं समझ में आया, नहीं जमा। लेकिन अच्छा। मुझे समझ में आया, मैं अभी तक यही हूँ। क्या बात है। क्योंकि अच्छा, यहाँ से एक चीज और मैंने सीखा जो मैं सुनाता हूँ आपको, कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख, चोट ना पहुँचे बातों से, चोट ना पहुँचे बातों से, इतनी समझदारी रख। वाह, ये जिम्मेदारी भी हमारी, ये जिम्मेदारी भी है, ताकि हमारे लहजे से किसी को नुकसान ना पहुंचे। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। अमरुल्लाह जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं पढ़ाई बहुत मुख्तसर किया हूँ। अच्छा। बस ये उर्दू लाइन से ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस ये समझिए कि फारसी के दूसरी और गुलिस्ता तक पढ़ा हूँ। अच्छा। उससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया कि हालात सही नहीं थे। और मैं गुलिस्ता का आधा बाब पढ़ चुका था जब तक मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, और उसके बाद पढ़ाई छूट गई पढ़ाई। जी, क्योंकि ज्यादा मुफलिसी में जिंदगी गुजरी है, तो वहाँ से मैं पढ़ा नहीं, फिर इसी काम के लाइन में आ गया। इसी काम में आ गए जी। उस पढ़ाई का कहीं बाहर वैल्यू नहीं, तो यानी कि वो भी जाता रहा। नहीं, देखिए, इल्म कभी भी ऐसा जाया नहीं होता। जी। उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल होता ही होता है। तो ये तो अच्छी बात मैंने है। पढ़ाई नहीं की है। अच्छा। बस इतना ही है, जिससे अच्छा बुरा समझ सके, बस ये। लेकिन जब आप बोलते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने उतनी तालीम हासिल नहीं की। ये तो समझिए कि हम क्या बताएं कि ये उर्दू सर्विस का मेहरबानी है कि हम लोग बहुत कुछ सीखे और सीख रहे हैं। पहला मैं कॉल किया था तो खुद मुझे बोलना नहीं आता था। यही फिरोज साहब है जो बोलते कॉल कीजिए। मैं बोलने को इस समय नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ सीखा, पहले कुछ बातें सीखी, उसके बाद कॉल करना शुरू किया और अभी तक सीख रहे हैं। क्या बात है। ये उर्दू सर्विस की मेहरबानी है कि कितनों लोगं को सिखा दिया इस रेडियो ने। चलिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा फख्र भी महसूस हो रहा है। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग को मालूम है जो लोग क्या क्या कहते हैं। जी, बोल कर यार ये बात है, ऐसे बात है, बहुत अच्छे हैं, वो है, सीखो यहाँ से। हम जिस दुनिया में है वो दुनिया का माहौल अलग है और ये दुनिया अलग है। जी, बहुत अच्छा और बहुत वो भी शुक्रिया। लग गया और बहुत कुछ सीखा। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है बात सुन के। तो मैं बताऊं कि अपने ही हमारे ही यहाँ का आदमी ये रेडियो सर्विस सुन के हिंदू था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाअल्लाह। जी, ये रेडियो उर्दू सर्विस का ये बहुत बड़ा योगदान है कि बहुत से, मेरे नज़र में तो एक है, बहुत से हिंदू लोग जो है पहले दीदी प्रोग्राम जो आते थे ना, उसमें बहुत असर किया है लोगों पे। क्या बात है। अभी भी यहीं पे है, कतर पे ही है। अच्छा। जी। माशाअल्लाह। पहले उसका नाम राजेश था, अब अभी अहमद है। अहमद है, क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात की और जैसे आप बता भी रहे हैं लगातार कि यहाँ उर्दू रेडियो स्टेशन से आपने बहुत कुछ सीखा और आपने हमें नहीं बल्कि सब लोग सीखते हैं। सब लोग सीखते हैं। तो वैसे कतर ने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा, इस मुल्क ने आपको कुछ सिखाया होगा। जब आप यहाँ पर लैंड हुए, पहली बार एयरपोर्ट पर थे, उस वक्त आपकी जहन क्या था? जैसे आपने टाइम, वक्त, डेट तो मुझे बताई, लेकिन आपके जहन में क्या ख्याल था? कैसा मुल्क होगा, कैसे लोग होंगे, क्या मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, नहीं? किस तरह के आपके जज्बात? ये ख्यालात तो जब वीजा मिला तभी से शुरू हो गया था। अच्छा, ओके। कैसे लोग होंगे, पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, रह पाऊंगा या नहीं, माहौल कैसी है, ये सब तो दिमाग में पहले से चल रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ प्लेन से बाहर निकला तो यहाँ की गर्मी जो लगी मुझे, तो मैं 2 कदम पीछे हट के फिर प्लेन में घुस गया। मैं समझा कि इंजन का गर्मी है। अच्छा जी, लेकिन बाहर आया तो इतनी गर्मी का ही माहौल है। लेकिन कह रहे हैं आप, अगस्त में होती भी है गर्मी। अगस्त में होती है, लेकिन मौसम गर्म था, लोग बहुत नरम थे। क्या लाइन है। लोग बहुत नरम थे
वाओ। हर जगह पे एडजस्ट हो गया वो आदमी, हर जगह पे, यानी कि कहीं भी गया तो नाकामी नहीं मिली। यहाँ तक कि ये है कि अगर कोई सरकारी काम के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, खारजी है तुम बाद में आओ, अरबी हम पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है। आपका नंबर है तो आप ही जाएंगे। हाँ, एक चीज मैंने देखा कि अगर कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई माजूर अपराध आ जाए तो पहले उनको तरजीह दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी और लेडीज को भी बहुत और लेडीज का भी, हाँ बहुत लेडीज इज्जत को भी देते हैं। तरजीह दी जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेडीज फर्स्ट तो ये तो सारा दुनिया ही में चलता है, लेकिन बहुत जगह में सिर्फ नाम की है, काम की नहीं, लेकिन यहाँ काम की भी है और नाम की भी। दोनों बात। दोनों और बात। कितनी अच्छी उम्दा बातचीत कर रहे हैं। और इसी अच्छी उम्दा बातचीत के बीच एक सवाल मेरा और आपसे, क्या आप फिल्म देखने का शौक रखते हैं, गाने सुनने का शौक रखते हैं? जी जी, वो तो मैं रखता हूँ। अच्छा, जी, तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप ज्यादातर ऐसे सुनते देखिए, हैं? फेवरेट तो मैं सॉन्ग किसी को नहीं बनाता। अच्छा। मुझे वही अच्छे लगते हैं जिसमें म्यूजिक अच्छा हो, अल्फाज अच्छे हो, है ना, सुर अच्छा हो, वही अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा एक ही फेवरेट है। कुछ दिन पहले मैंने पुरानी फिल्म है, मैंने वो फिल्म देखा, हिसाब, फिल्म का नाम है हिसाब खून का। अच्छा। उसमें एक गाना है कि दूर नहीं जा सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। इसका एक शेर है कि पल दो पल का खेल है सारा, हर इंसान है फानी। इस गाने के अंदर की शेर है अच्छा। कि पल दो पल का खेल है सारा, हर इंसान है फानी, राज ये गहरा कोई ना जाने, मौत किसे कब आनी, लेकिन ये है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी, रहूंगी नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। जो ऐसे ऐसे अल्फाज के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही सुनता हूँ और पसंद भी करते हैं। पसंद भी करते हैं। चलिए, अब आपने इतने अच्छे उम्दा सॉन्ग का जिक्र कर दिया है तो हम आपको और सब अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं और वापस आते हैं थोड़ी सी देर के। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो जीना इसी का नाम है और मेरे साथ मौजूद है अमरुल्ला दीवान जी, जो इतनी प्यारी बात करते हैं, इतना अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अमरुल्ला जी, एक तो क्रेडिट आपने कतर को दिया, दूसरा आपने FM 107 को भी दिया, तीसरा कौन शख्स या कौन सी ऐसी चीज जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं जिसने आपकी पर्सनालिटी में जो है वो निखार ला दिया? आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई और जिनका जिक्र आप यहाँ बिलखुसूस करना चाहें। जी, ऐसे तो देखिए, सही पूछे तो ये रेडियो दोस्त ही है जो निखारे हैं। वही है ना, वो जो बोलते हैं कि मुझे चलना आता नहीं था, वही हिसाब है कि मुझे भी बोलना आता नहीं था। लेकिन खास तौर से समझिए तो ये फिरोज साहब है। अच्छा जी, उन्होंने मुझे कॉल कर करके फोन करो कॉल करो कर करके उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मोटिवेट आपको खूब, जी, उन्होंने आपको दिया। हौसला हिम्मत दी, जी, उन्होंने हौसला। कुछ कुछ मेरे को दिया भी कि इसको याद करके सुनाओ रेडियो पे। हाँ, उस तरीके से करके मैं रेडियो में यहाँ तक। क्या बात है। अच्छा, कितने दोस्त हैं अब आपके यहाँ पे? कतर ने आपको कितने दोस्त दिए? दोस्त तो बहुत थे लेकिन अभी बहुत चले गए हैं। अच्छा जी, बहुत से लोग चले भी गए हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 तो फिरोज साहब थे, लियाकत साहब है, अकबर साहब थे। ये सब रेडियो के जरिए ही दोस्त हैं और ये अच्छे दोस्त थे, इन्हीं से मेरा दोस्ती रहा। कतर में आने के बाद कब रेडियो से आप इंट्रोड्यूस हुए या FM 107 से कब आपका तारुफ हुआ? कि मैं 15 अगस्त 6:20 में मैं एंट्री किया। सही। जुमेरात का दिन था। अच्छा, ओके। और जुम्मा शनिवार रेस्ट करके एतवार से मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया। सही। तो मेरा मुदीर रेडियो रखा था। अच्छा जी, तो मैं तो नया था तो मेरे रेडियो छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन उसने खुद लगाया 7:30 बजे उर्दू सर्विस। अच्छा। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं लगातार सुनता ही आ रहा हूँ, अरे जबकि उस वक्त 2 घंटे की थी। ओके, तब से आप सुन रहे तब हैं। से मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी उम्दा बात। अच्छा, एक दोस्त है ना, एक बहुत यानी कि बेहतरीन दोस्त रेडियो उर्दू सर्विस है। मैं बस बता नहीं सकती हूँ मैं कितना प्राउड फील कर रही जी। हूँ। मैं यहाँ पे बैठे बैठे 3-4 किलो वजन न गेन कर लूँ। ये हकीकत खुश है और होकर। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं हम्म, जो रेडियो को अपना दोस्त बना लिए है। क्यों जाए इधर उधर, वो गाना सुने, ये गाना सुने, गाना सुनेंगे उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रेडियो सुनते हैं तो इसमें अच्छी बातें सुनने को भी मिलती है, दुनिया की खबर भी मिल जाती है, दीन की भी खबर मिलती है। जी, सही। सबसे बड़ी तो दीनदारी है रेडियो की। बहुत अच्छी बात। दीनदारी की वजह से बहुत से लोग जो इस्लाम को नहीं जानते थे वो समझ गए और बहुत से कबूल भी किए। मुस्लिम होकर भी जो नहीं जानते थे आज वो पक्का नमाजी बन चुके हैं रेडियो की वजह से।
सुनने की वजह से। माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जो हैं ऐसा मीडियम बन गए हैं कि जी, लोग जी। जो हैं वो सीख भी रहे हैं, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, साथ ही इस्लाह भी करने का काम हो रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी अमरुल्ला जी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी बीवी अच्छा और 5 बेटियां। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भी जी। 5 पढ़ रही हैं या क्या कर रही हैं? नहीं, 3 की तो शादी हो गई, 2 पढ़ रही हैं। अच्छा, जी 2 पढ़ रही हैं जी, अभी। 2 पढ़ रही हैं अभी, 3 की अच्छा, तो शादी हो गई। आपके जहन में है कि उनको कुछ बहुत अच्छा आला तालीम उनको देना जी, चाहिए, वो कोशिश कर हासिल रहा हूँ। करें और अभी कुछ उनको मैं बने? मदरसे में भर्ती अच्छा। किया हूँ, अभी बोर्डिंग से तो पढ़ा चुका, अच्छा। और मदरसा को मेरे पसंद का कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मदरसा मिला जहाँ हर काम लेडीज करती है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो मैं उस मदरसे में अपने दोनों बेटियों को डाल दिया पढ़ने के लिए। हालांकि एक बेटी है मैट्रिक तक पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी दीनी तालीम के लिए मैं उसे डाल दिया। सही। और दूसरी जो सबसे छोटी वाली है, वो 5 क्लास में थी बोर्डिंग में, उसको भी निकाल के मैंने उसमें डाल दिया कि सही। दोनों दीनी तालीम हासिल करो। ये दुनियावी तालीम, ये इंग्लिश और हिंदी, ये सब तो समझिए कि हम लोग के माहौल में तो लड़कियों का किसी काम आने नहीं है। अच्छा। जी, क्योंकि लड़की से कोई काम नहीं कराते, कोई नौकरी नहीं कराते हैं लोग, बस वो घर में रहेगी, घर की काम करेगी, बस वही है। तो इसलिए मैंने उन दोनों को दीनी मदरसे में डाला ताकि तुम लोग दीन हासिल करो। बहुत अच्छी बात है कि आप उनको दीनी तालीम जो है वो हासिल करने के लिए कह रहे हैं, और मैं तो कहूँगी जब अगर वो दीन की भी इसलिए कि मैं तालीम तो ले नहीं और पढ़ भी सका, मेरे तालीम पास जो हासिल। मजबूरी हुआ उससे तो मैं तो नहीं पढ़ सका, हाँ, नहीं, लेकिन आपने कम से बताया। कम वो लोग तो पढ़ ले। ऐसे भी चारों बेटी मेरी, एक तो ये 5 क्लास बोर्डिंग में थी और बाकी 3 मैट्रिक तक तो पढ़ चुकी है। एक बड़ी वाली थोड़ी कम पढ़ी क्योंकि उस वक्त दुलार ज्यादा था, उसका प्यार ज्यादा था, पहली औलाद थी, और ससुराल में भी मेरी बीवी सबसे बड़ी है। अच्छा। तो वही है कि कभी 2 महीना वो लोग ले जाकर रखे, तो कभी 2 महीना इधर रखे, इस तरह करते करते थोड़ा कम पढ़ी, 5-6 क्लास तक पढ़ी वो। लेकिन 3 बेटी मेरी मैट्रिक तक पढ़ चुकी है, और चौथी 5वीं जो है वो 5 क्लास तक पढ़ी, अभी दीनी तालीम के लिए मदरसे में डाल दिया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। और इस अच्छी बात के साथ एक वॉइस नोट है आपके लिए, चलिए मिलकर इसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फिरोज अली और नाजिया जी 107 FM में आपके प्रोग्राम में अमरुल्ला दीवान का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और नाजिया जी, मैं अमरुल्ला दीवान को बहुत ही टाइम से जानता हूं, और जब से दोस्ती हुई है तब से जानता हूं, और आज तक भी हम लोग एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और इनका ताल्लुक नेपाल से है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपके प्रोग्राम में भी ये हिस्सा लेते रहे हैं और लेते रहते हैं, और आवाज़ के मामले में बहुत ही दमदार आवाज़ के मालिक हैं। और मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, नेपाल से ताल्लुक़ है इनका, नेपाल बीरगंज के रहने वाले हैं, और टेलरिंग में भी इनको महारत हासिल है, और आपके प्रोग्राम में आज ये शामिल हैं। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि कतर के बारे में बहुत अच्छे से भी जानते हैं, और कतर की बहुत मालूमात है इनको, और बड़े अच्छे मतलब इंसान है, अखलाक के मालिक है। तो इस तरह से मैं इनको जानता हूँ, और आज भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपके 107 के वसीले से जुड़े हुए हैं, और हम सब की दोस्ती करवाने में आपका 107 का बहुत बड़ा हाथ है, और कतर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सभी का ख्याल करते हैं, और हम उनके साथ हैं, उनके मुल्क में हैं। बस इसके साथ ही क्या बोलूँ, अमरुल्ला भाई आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, और आरजे नाजिया को भी अल्लाह ताला उम्र दराज करें और उनको सही सलामत रखे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। ओके। जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो जीना इसी का नाम है। मैं हूं नाज़िया आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अमरुल्ला दीवान जी, जिनसे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। अमरुल्ला जी, अब जो है बस मैं ये चाहूंगी कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि कतर ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको अगर मौका मिले कतर को कुछ देने का, तो आप क्या देना चाहेंगे? ऐसे तो समझिए कि वक्त तो दे ही रहे हैं, और ज्यादा अगर वक्त मिला देने के लिए तो कतर का शुक्रिया अदा करेंगे। क्या बात है जी, क्योंकि इस कतर से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है। अब यहाँ तक कि आप समझिए कि मैं क्या बोलूँ कि हम ही नहीं बल्कि जितने लोग भी यहाँ हैं, उनका घर का एक दाना भी चल रहा है तो कतर के ही पैसे से चल रहा है, जबकि हम यहाँ कमा रहे हैं तो हमको मिल रहा है।
लेकिन तो है आपकी यही का। स्थिति में सुधार हुआ, जो आपकी स्थिति थी पहले जब आप नेपाल में थे, फिर यहाँ पर आए और अपने कमाया, तो अभी आपकी स्थिति में जी, काफी जी, सुधार हुआ सुधार तो फाइनेंशियली? बहुत सुधार हुई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जिस पोजीशन में मैं था, जहाँ तक पहुँचा हूँ, नामुमकिन था उधर रह के करना। जी। सही। तो अभी आगे क्योंकि आपने क्या सोचा है? 3-3 4-4 बेटियों को शादी करना हमारे वो हिंदू माहौल के अंदर, मुश्किल है। जहाँ के दहेज का एकदम जब तक के वो 4 लाख 5 लाख दो नहीं फरमाइश में, उसके बाद भी सामान होता है, तो वो तो वहाँ के रह के नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ से वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी सब कुछ हो गया। चलिए, आपने अपनी बेटियों की शादी कर ली, अब उनको दीन की तालीम भी आप हासिल करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप हमारे तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देंगे कि अगर कतर में है तो कतर के माहौल को अपनाएं। कतर में जो माहौल हमें मिल रहा है, जो इज्जत मिल रहा है, वही इज्जत हम दूसरे को भी दें। क्योंकि कतर एक ऐसा देश है, आप देखिए ना, अभी ये फीफा कप के टाइम में शेख तमीम साहब ने जो ऐलान किया है कि 28 दिनों के लिए मैं अपने इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, आज ये दुनिया में बवाल मचा दी है। समझिए कि एक आग लग चुकी है। जो इस्लाम को नहीं जानते तो वो भी अभी मजबूर हैं इस्लाम को समझने के लिए। आखिर क्या है कि इतने बड़े वर्ल्ड कप के दौरान शेख तमीम साहब ने ये ऐलान किया कि मैं 28 दिन के लिए अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। तो इस दीन से जुड़े रहें और ये दीन जो कहता है वही करे, अपने मर्जी का ना करे, बस यही मैसेज है और इसी में हमारी कामयाबी है। बिल्कुल। तो दीन जो है वो हमें प्यार का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की मदद करने का, ये सारी तालीम हमें दीन देता है। जी। और बहुत अच्छी बातचीत हुई अमरुल्लाह जी। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी, कि आपने आपका भी वक्त शुक्रिया। निकाला, कि आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप इस काबिल समझे मुझे और मुझे यहाँ आपने बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये पूरा उर्दू सर्विस का और तमाम आपके यानी कि जितने टीम है सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका आप लोगों ने दिया और मैं यहाँ आया। वरना कहाँ हमारी हस्ती थी कि मैं कभी किसी स्टूडियो में जा सकूँ। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। वेल, इसी के साथ आपसे वक्त इजाजत का, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेहमान से आपकी कराएंगे मुलाकात। सुनते रहिए FM 107 और